पहले एपिसोड में आपने जाना कि इंदिरा गांधी के लिए क्यों खास थी 12 जून 1975 की तारीख। आपने ये भी जाना क्यों राजीव गांधी घबराकर इंदिरा गांधी से मिलने गए, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी बेचैन थी। उनकी बेचैनी हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी खत्म क्यों नहीं हुई। अब आगे की कहानी सुनिए कि आखिर वो क्या डर था जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी को अंदर से खाए जा रहा था। उन्हें अपने से ज्यादा आखिर किस नौजवान पर भरोसा था और कौन थे वो लोग जो हर हाल में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते थे। क्यों संजय गांधी ने इंदिरा गांधी से कहा कि रुको, आपको अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो इत्मीनान से सुनिए किस्सा स्वर्गीय इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ इंदिरा गांधी पार्ट 2 में। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री के आवास पर नेताओं और कानूनी जानकारों का मजमा लगना शुरू हो चुका था। श्रीमती गांधी के आला कानूनी और राजनीतिक सलाहकार इस पर विचार कर रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस फैसले का तोड़ निकाल लेंगे जो उन्हें किसी निर्वाचित पद पर बने रहने से 6 सालों के लिए अयोग्य ठहराने को सही करार दे। वो एक ऐसे कानून पर विचार कर रहे थे जो एक निश्चित तारीख तक, जैसे 1 जुलाई 1975 तक अयोग्य ठहराए गए सभी सदस्यों से प्रतिबंध को समाप्त कर दे। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की तैयारी को लेकर व्यस्त थी, लेकिन उनके दिमाग में संजय गांधी और उसका ग्रुप जो योजना बना रहा था उसकी बातें चल रही होती। गैर कम्युनिस्ट विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग को तेज करने का निर्णय लिया। उन्होंने जनता मोर्चा के घटक दलों के कार्यपालकों की एक साझा बैठक के लिए 21 और 22 जून की तारीख तय की और श्रीमती गांधी को गद्दी से उतारने के लिए देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई। जेपी ने यह संदेश दिया कि वे मोर्चे की चर्चाओं पर रैली में हिस्सा लेंगे। राजनारायण ने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि उन्हें कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए। विपक्ष ने संसद का मॉनसून सत्र बुलाने पर जोर दिया और उस मांग को स्पीकर के सामने रखा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता पहले ही इसके खिलाफ थे, क्योंकि सत्र में उनकी फजीहत तय थी। जहां एक और विपक्ष पक्ष में टकराव बढ़ रहा था, तो वहीं श्रीमती गांधी में एक बदलाव आ चुका था। इलाहाबाद के फैसले के बाद मन में पैदा हुआ संशय समाप्त हो गया। वास्तव में वो इस बात को मान चुकी थी कि वो फैसला उन्हें कुर्सी से उतारने की एक व्यापक साजिश का हिस्सा था। किसी ने उन्हें बताया कि जस्टिस सिन्हा जनसंघ समर्थक हैं। वहीं संजय गांधी और उनका ग्रुप आत्मविश्वास से लबरेज था। न केवल उनकी छोटी से छोटी बात में श्रीमती गांधी उनके साथ थी, बल्कि सब कुछ अमल में लाए जाने के लिए तैयार। प्रत्येक राज्य में गिरफ्तार किए जाने वाले विपक्षी सदस्यों की लिस्ट तैयार हो रही थी और फिलीपींस की तर्ज पर सेंसरशिप प्रणाली को बता दिया गया था। कार्रवाई का समय भी निश्चित था। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगला दिन था। तैयारियां जोरों पर थी। आदेशों को लागू करने वाले तंत्र को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया। अधिकांश अधिकारियों को प्रमुख पदों पर बिठाया जा रहा था, जिन पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकते थे। कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया कि तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खबर दी कि विपक्ष एक आंदोलन की तैयारी कर रहा है। हजारों की तादाद में इंदिरा गांधी के घर तक मार्च करने और उनका घेराव करने जा रहा है। वो रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे और ट्रेनों की आवाजाही ठप कर देंगे। अदालतों को चलने नहीं दिया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में कामकाज नहीं होगा। सब कुछ ठप कर देने की तैयारी थी। संजय गांधी का दावा एकदम सही था कि विपक्ष का एक ही मकसद था, इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करना। लेकिन वही इंदिरा गांधी को संजय गांधी पर पूरा भरोसा था। इसके बाद 20 जून को कांग्रेस की एक बड़ी एकजुटता रैली नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें इंदिरा गांधी का पूरा परिवार मौजूद रहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करती रहेंगी, चाहे वो किसी भी पद पर हों, और सेवा करना ही उनके परिवार की परंपरा है। उन्होंने पहली बार किसी मंच से अपने परिवार की चर्चा की। श्रीमती गांधी ने कहा कि बड़ी ताकतें न केवल उन्हें सत्ता से बेदखल करने पर तुली हैं, बल्कि उनका जीवन भी समाप्त करना चाहती हैं। अपने इरादे को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक बड़ा जाल फैला रखा है। वहीं उनके करीबी बरुआ इंदिरा पंथ का निर्माण करने के अपने पुराने काम में जुटे थे। उन्होंने उर्दू के एक दोहे को नए सिरे से गढ़ा। इंदिरा तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे नाम की जय। रैली कामयाब रही। जैसा कि श्रीमती गांधी ने कहा, यह विश्व की सबसे बड़ी रैली थी, लेकिन इसका प्रसारण टेलीविजन पर नहीं किया, महज इस वजह से क्योंकि ये सरकारी नहीं, पार्टी की थी और इसकी कीमत गुजराल ने अपनी कुर्सी गंवा कर चुकाई। गुजराल के साथ संजय गांधी की बहस हो गई थी, जिन्होंने उन्हें कह दिया था कि वे उनकी मां के मंत्री हैं, उनके नहीं। इस दौरान जनसभा से कुल 13 मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे और श्रीमती गांधी में अपनी आस्था जताई। एक पेज के मेमोरेंडम में उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी के इस्तीफे से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विभिन्न राज्यों में अस्थिरता पैदा हो जाएगी।
फिर तारीख आई 23 जून 1975। इंदिरा गांधी के कई करीबी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब जस्टिस कृष्ण अय्यर ने श्रीमती गांधी की अपील पर सुनवाई की। उनकी याचिका में श्रीमती गांधी द्वारा संभाले जा रहे पद को देखते हुए पूर्ण और बिना शर्त स्टे लगाए जाने की अपील की गई। ये दलील दी गई कि ये विशेष रूप से राष्ट्रहित में है कि इस अपील पर सुनवाई होने तक यथास्थिति को बने रहने दिया जाए। अय्यर ने 2 दिनों तक दोनों पक्षों की दलील सुनी और इस नतीजे पर पहुंचे कि श्रीमती गांधी को किसी गंभीर चुनावी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया। उन्होंने कहा कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध की गई उनकी अपील का निपटारा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर देता, तब तक उन्हें लोकसभा में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये स्टे सशर्त था, लेकिन संसद में होने वाली चर्चा में उनके हिस्सा लेने पर कोई रोक नहीं थी। हालांकि अय्यर ने संसद का ध्यान यह कहते हुए खींचा कि कठोर कानून अदालत में कानून नहीं रह जाते, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे जागृत और त्वरित कार्रवाई करने वाली विधायिका को चौकन्ना हो जाना चाहिए। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने न्यूज एजेंसी और बेशक रेडियो और टीवी के माध्यम से इस फैसले के सकारात्मक पहलुओं के प्रचार का इंतजाम किया। उन सबका यही कहना था कि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री बने रहने पर कोई रोक नहीं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। दूसरी ओर जेपी नई दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने फैसले का स्वागत किया, लेकिन एक वक्तव्य में कहा कि श्रीमती गांधी विश्वसनीयता खो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनकी सदस्यता प्रतिबंधित है, उनके वोट देने का अधिकार निलंबित है। इन परिस्थितियों में वे किस प्रकार की प्रधानमंत्री होंगी। बहरहाल पक्ष अपने काम में जुटा रहा और विपक्ष अपने काम में, लेकिन श्रीमती गांधी को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए विपक्ष ने फिर से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का इरादा जता दिया। इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक पूरा हुआ। ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे किस्से कहानियों के लिए आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।